सो गाइड्स, कैसे हो आप सब। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो आप लोगों की फेवरेट परम सुंदरी है उसके बारे में बात करते हैं। परम सुंदरी जो मूवी है उसका जो एडवांस बुकिंग है उसके बारे में। कल थोड़ा बिजी था मैं, तो इसलिए अपडेट नहीं रह पाया। आप सबको बाय द वे गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। यार, इसका जो एडवांस बुकिंग है वो ढीला है, मैं आपको सच बोलूँ। पर यहाँ पे एक बात ज़रूर कहूँगा मैं आपको परम सुंदरी को लेके। जो ये फिल्म है, अगर चलनी है, देखो, दिनेश विजान तो कैसे भी फिल्म को हिट करवा देगा, ये तो पता है आपको। 1 करोड़ का कलेक्शन 10 करोड़ दिखाना उसके लिए मुश्किल नहीं है। मतलब YRF वगैरह भी उसके सामने बच्चे। YRF बच्चा ही नहीं बोल सकता भाई मैं। हाँ, तो पर क्या है मालूम है क्या, अभी जो एडवांस बुकिंग और ये जो परम सुंदरी फिल्म है ना, ये एडवांस बुकिंग वाली फिल्म है ही नहीं भाई। अगर इसको चलना है तो ये डायरेक्ट स्पॉट बुकिंग होगा इसका, और डायरेक्ट लोग ये नहीं देखेंगे कि भाई एडवांस बुकिंग कितना हुआ है। ये उस टाइप की फिल्म है कि लोग डायरेक्ट जाना है तो जाएंगे। इसकी समहाउ थोड़ी ऑडियंस है जो कहते हैं ना एक तरीके से कि कपल लोग वगैरह, तो वो जाएंगे भाई। सैटरडे संडे चढ़ेगा ये फिल्म। अब देखो, मैं एक बात बता देता हूँ। एक आर्टिकल है, परम सुंदरी, जानवी एंड सीड इन लीड रोल, डायरेक्टेड बाय तुषार। इसका बज़ वगैरह के भी बारे में 29 को ये आ रही है। इसका एडवांस बुकिंग 26 को ओपन हुआ था। द मूवी हैज़ सोल्ड 10K टिकट सो फार ओपनिंग डे। बुक माई शो की बात करें तो खाली 10,000 टिकट बुक है भाई। 10,000 टिकट, और लोगों का कहना है कि भाई 10 करोड़ का ओपनिंग लेगा। भाई सच बोलूँ तो 10 करोड़ का ओपनिंग वाला जो एंगल है वो सिर्फ मैडॉक फिल्म्स की वजह से ही आ सकता है, क्योंकि जो इस फिल्म के टिकट बुक हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ये फिल्म बहुत मुसीबत में है। मैं, चलो, वो ये कल का आर्टिकल था, मैं मान के चलता हूँ कि 15,000 टिकट बुक हुए। उसमें हम कम से कम ये कर लेते हैं कि 38 लाख की एडवांस बुकिंग हुई होगी। यानी कि चलो, मैं मानता हूँ ना तुम्हारा ना मेरा, अभी तक 50 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है, 50 लैक्स, और कल फिल्म रिलीज़ हो रही है। अब 10 करोड़ का, फिर अगर तुम बाकी का कोई छोटा मोटा प्रोडक्शन हाउस होता तो आप बोलते कि चलो 1 करोड़ की एडवांस बुकिंग है, मे भी शायद 6-7 करोड़ आए, 8-9 करोड़ आए। वो तो भाई दिनेश विजय ने, सबको पता है, इसलिए ट्रेड भी ज़्यादा बता रहा है इसका 10-11, क्योंकि दिनेश विजन की वो आदत है कि वो 6-7 करोड़ ज़्यादा बड़ा चढ़ा के ही बोलता है। तो मेरा ये मानना है कि वैसे भी 10-11 करोड़ का ओपनिंग ये फिल्म लेनी चाहिए, क्योंकि अब बेवजह का मैं ट्रेड फिगर्स के साथ जाऊँ, बाकी लोगों के ट्रेड फिगर्स के साथ, तो ये हो जाएगा कि दिनेश विजन मेरा भी पोपट कर दे ओके। क्योंकि मुझे याद है स्काई फोर्स के वक्त अर्ली एस्टिमेट्स थे 8 करोड़, 15 करोड़ का डे वन था। तो मैं अगर 6 करोड़ का या 7 करोड़ डे वन लग रहा है, तो 12 करोड़ तो जाना चाहिए परम सुंदरी, उस लॉजिक से, जो मैडॉक का लॉजिक है उस लॉजिक से। तो अब मुझसे 2 प्रेडिक्शन करूंगा मैं इस फिल्म के आज से। जनरल प्रेडिक्शन, 1 करोड़ या 1.25 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो जाएगी, हंसते खेलते 9-10 करोड़ टच करेगी, पर ये अकॉर्डिंग टू ट्रेड्स। लेकिन जो मैडॉक फिल्म का ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग जाऊँ मैं, दिनेश विजन का दिमाग, तो उसमें आप 3-4 करोड़ एक्स्ट्रा ऐड कर लो। यू नेवर नो, 15 करोड़ की भी ओपनिंग हो सकती है। लेकिन मेरा मानना है 12-13 दिनेश दिखाएगा नेट में। हालांकि हुआ होगा 8-9 करोड़ का, ये बुरा नहीं है। पर इसका जो बजट है वो कल पता चल जाएगा एग्जैक्टली कितना है। कुछ लोग बोल रहे 60 है, कुछ 50 बोल रहे, कुछ 45 बोल रहे। भाई वो कल जाने दो, बॉक्स ऑफिस के साइड पे आएगा ना बजट, तब बात करेंगे। अब आप मुझसे मेरा ओपिनियन पूछोगे कि ये फिल्म चलनी चाहिए या नहीं, मैं तो बोलूँगा भाई सीड के लाइफ के लिए चढ़ना चलना ये फिल्म बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी मैडॉक फिल्म्स का बजट उतना कुछ ज़्यादा होता नहीं है, तो 45-50-60 टाइप का अगर होगा 100 करोड़ नेट कर सकती है या नहीं, ये सवाल है ना आपका। देखो, अपना बजट तो निकाल लेगी, और 100 करोड़ भी हो सकता है कंसिस्टेंसी पे पर। वरना देखो, ये फिल्म का ऐसा प्रेडिक्शन है मेरा, चले तो एकदम दूर तक 100 भी जा सकती है, ना चले तो 30-40 पे भी रुक सकती है, ये सिंपल बात है। हाँ, पर डे वन अगर 10-12 करोड़ का मिल जाता है, 12-13 इनफैक्ट, तो अपना जो बजट है ये आराम से निकाल लेगी। 45-50 या 60 जो भी वो बोला गया है, वो कल पता चल जाएगा एग्जैक्ट बजट कितना है, निकाल देगी भाई कैसे भी। और वो दिनेश विजान पे छोड़ दो बाकी आप। पर अगर आप मुझसे जनरली बोलोगे तो इट्स अ वेरी लो एडवांस बुकिंग। मतलब बहुत लो है ये एडवांस बुकिंग, सच बोलूँ तो।
बाकी दिनेश विजय ने, इसलिए टेंशन नहीं है तुम लोगों को, जो भी सीड के फैंस हैं उन्होंने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर सिर्फ मुझसे एडवांस बुकिंग का प्रेडिक्शन पूछोगे कि तो ये बुरा है। बुरा मतलब बिलो एवरेज बोलूँगा मैं, क्योंकि सीड की फिल्म है। सीड भी अब 10-12 साल से इंडस्ट्री में, कम से कम 3-4 का 2-3 करोड़ का एडवांस बुकिंग तो भाई आप अगर नहीं लेके आते हो तो ऑब्वियसली स्टारडम पे सवाल उठेंगे बॉस। क्योंकि यार चलो बाकियों का भी छोड़ो, वरुण धवन वगैरह की भी फिल्म जब सीड के साथ ही वो आया था इंडस्ट्री में। इवन कार्तिक आर्यन भी ऑलमोस्ट, अब चलो जाने दो, वरुण धवन तो फिर भी नेपो वाला है, कार्तिक तो नहीं है ना नेपो वाला, और सीड भी नेपो वाला नहीं है। तो हम इनकी बात कर ले कि जो नेपो वाले नहीं हैं आजकल के, उस अकॉर्डिंग सिर्फ सीड आता है, कार्तिक आर्यन आता है, शायद राजकुमार राव आता है, आयुष्मान खुराना आता है मेरे अकॉर्डिंग, और विक्रांत मैसी वगैरह, उनमें बहुत आगे दिखता है फिर कार्तिक। तो अब यहाँ पे सीड ने कम से कम 3 करोड़ का एडवांस बुकिंग एक्सपेक्ट तो किया था भाई मैंने 3-4 दिन पहले। अगर आपको एडवांस बुक, और भाई परम सुंदरी को ये मत समझो शोज़ नहीं मिले। अब कल एक थिएटर का बता देता हूँ तुमको, बाद में रोना नहीं चाहिए, वो डॉट डॉट रोना, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं, कि शोज़ नहीं थे भाई साहब। सब शोज़ निकाल दिए इन लोगों ने। सैयारा, वॉर 2 के ऑलमोस्ट, सैयारा का कल 1 शो है, वॉर 2 के 2 शो है, महाअवतार नरसिम्हा इतनी अच्छी चल रही है फिर भी 3 ही शोज़ रखे उन्होंने कल। कूली इतनी ज़बरदस्त चल रही है फिर भी 1 शो, लोका चैप्टर 1 का 1 शो, हृदय पूर्वम का 1 शो, वश लेवल 2 का 1 शो, परम सुंदरी के मालूम है बड़े थिएटर में कितने शो है? 3, 6, 12, 14 शो है। और इसके बाद भी अगर आपकी ओपनिंग ढीली होती है या एडवांस बुकिंग होती नहीं है, अब आप बोलेंगे फिर कि यार ये तो भाई दोगलापंती हुई, आप ही बोले कि ये एडवांस बुकिंग वाली फिल्म नहीं है। ओके ठीक है, ये स्पॉट बुकिंग वाली फिल्म है, करेक्ट है, उसका भी जवाब देता हूँ। फिर भी सीड जो 12 साल से इंडस्ट्री में, 2012 में शायद आया था स्टूडेंट ऑफ द ईयर, 13 साल में, चाहे वो एडवांस बुकिंग वाली फिल्म क्यों ना हो, 2.5-3 करोड़ ही तो बोल रहा हूँ मैं कौन सा 10 करोड़ की एडवांस बुकिंग की बात करूँ। क्या 2.5-3 करोड़ का एडवांस बुकिंग एक्सपेक्ट करना गलत नहीं है इतने सालों के बाद, वो भी सेल्फ मेड स्टार के लिए? सोचना इस बारे में, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। बाय द वे विद्युत भी है सेल्फ मेड। तो ये कुछ फिल्म लोग हैं भाई जिनमें सिर्फ कार्तिक का सिक्का चल रहा है। अब आप बोल सकते हो कि सिर्फ भूल भुलैया वजह वगैरह वजह से नहीं, बाकी भी उसकी आने वाली फिल्में हैं भाई, बहुत ज़बरदस्त उसकी लाइनअप है। और सीड की भी 1 बहुत ज़बरदस्त जा सकती है। पर इस फिल्म को दिनेश विजन पर ही सब कुछ है, वो तो भाई करवा देगा हिट। पर सीड के फैंस का क्या है भाई, तुम भी तो अपने दम पे कुछ कलेक्शन दिलवाओ इस फिल्म को। और जानवी कपूर के तो फैंस जितने भी है भाई, करो फिर सपोर्ट तुम लोग। कम से कम 70-80 करोड़ तो नेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना हम। सत्य प्रेम की कथा 80 करोड़ गई थी ना, तो उतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना इसकी भी, इसकी सीड की भी जाए। अब नहीं जाती तो क्या बोलूँ फिर, और दिनेश विजन के साथ नहीं जाएगी ये होगा नहीं वैसे। चलो ऑल द बेस्ट गाइज। और अभी का एडवांस बुकिंग लो है यार, क्या बोलूँ मैं।